अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दाल चावल की रेसिपी। दाल हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। ये दाल जो है ये बन के तैयार होती है घर पे। सिंपल से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें आपके घर पे हर वक्त अवेलेबल होंगी, सिर्फ वो जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी दाल जो है वो बना के तैयार करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया है एक कुकर, क्योंकि जो हमारी दाल है उसको हमने गलाना है इसमें, तो इसलिए अगर आपके पास कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा देर के लिए उसको आप उबलने के लिए रख देंगे तो भी आपकी दाल जो है वो उबल जाएगी। हमने ले ली है जी मूंगी और मसूर की दाल, दोनों जो है वो हमने इक्वल अमाउंट्स में ले ली हैं। हमने तो जो है हाफ कप लिया है। आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप उतना जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उनको हमने थोड़ी देर के लिए साफ़ करके भिगो के रख दिया था। अभी हमने हंसपे ज़रूरत पानी लेके उसमें जो है इसको उबलने के लिए रख दिया है। और अभी जो है हम थोड़ी देर के लिए इसको उबलने के लिए रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। और उसके ऊपर जो झाग सी आ जाएगी, इसको हमने जो है छन्नी की मदद से जो है वो निकाल लेना है, ताकि जो है आपकी दाल जो है वो अच्छे से जो है वो साफ़ हो सके। इसको निकाल के जो है वो अलग कर लेंगे। और जो बाकी दाल है उसके अंदर हम डाल देंगे जी 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का ये जो है पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल करेंगे। सारे मसाला जात आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी सुरख मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च की भी हमने शामिल कर दी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड किया है। मीनवाइल जो हमारी दाल है वो जो है वो उबलना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि उसको बॉयल जो है वो आने लग गया है। पहले बिल्कुल लो मीडियम से फ्लेम पे जो है वो हमने रखा हुआ था, अभी भी मीडियम लो से फ्लेम पे ही है। सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे जो मसाला जात हैं वो इसमें शामिल करके उसके बाद हम इसको जो है वो दम लगाएंगे, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो बॉयल हो रही है, लेकिन हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हम शामिल कर देंगे। इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो दादर सा पिसा हुआ जो है वो सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। 3/4 चम्मच जो है वो हमने इसमें शामिल कर दी है हल्दी के बगैर ये दाल जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, 1/4 चम्मच जो है वो हम इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला। उसके साथ ही 1 टमाटर को हमने सिर्फ दरमियान से जो है 4 टुकड़ों में जो है वो उसको डिवाइड करके वो इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि जो टमाटर है वो भी अच्छे से जो है इसमें बॉयल हो जाएगा, तो इसको पूरा डालने में हमें कोई इशू बिल्कुल भी जो है वो नहीं आएगा। बल्कि इस तरह से इसका छिलका जो है वो बाद में रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर दें ताकि सारे मसाला जात जो है वो इसमें मिक्स हो जाएँ। 1 टेबलस्पून जो है इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दें। उसके बाद जो है आपने इसको कवर इसका जो है वो देके इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो अच्छे तरीके से दाल जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और जब आपको लगे कि दाल अब बॉयल हो चुकी होगी तो आप जो है इसका कवर जो है इसकी पहले भाप निकालेंगे और उसके बाद आप इसका कवर जो है वो हटा देंगे। दाल आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे तरीके से गल चुकी है। और जो टमाटर हमने डाला था उसका कवर आप देखें कि उसको हम जो है बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसमें से निकाल के अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड सा होता है और ये बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होता, अलग अलग रहता है। तो इसको अगर हम निकाल लें तो जो है उससे जो है उसकी लुक जो है वो बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ जो है ये अंदर रहता है तो उससे जो है आपका खाना अगर आपके मुँह में आ जाए तो ये बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता। तो सारे जो टमाटर के जो छिलके थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब बाकी जो है इसको अब हमने जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है। मीडियम लो सा फ्लेम रखेंगे जी और इसको पकाना शुरू कर देंगे। और इसको जैसे ही जो है वो बॉयल आने लग जाएगा तो उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको में जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे। और जब ये ठीक हो जाए जितनी आपको ज़रूरत है तो उसके बाद आप चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ जो है हम इसका तड़का जो है वो तैयार कर लेंगे। और दूसरा जो हम दाल चावल हैं उसके साथ जो है वो जो ब्राउन प्याज हैं क्रिस्पी वाले, वो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे उनको हम कैसे रेडी करते हैं। इसी में से थोड़ा सा प्याज जो है वो बचा के ऑयल के साथ जो है उसका हम तड़का लगा देंगे। और बाकी प्याज जो है उनको हम क्रिस्पी सा तैयार करके जो है वो निकाल लेंगे और उसको अलग से हम दाल चावल के साथ जो है वो पेश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आधा कप हमने ऑयल ले लिया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं उनको हमने बिल्कुल बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक काट के इक्वल साइज़ का उसको जो है वो हमने इसमें फ्राई करना स्टार्ट करना है। और फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है। जब तक ये जो है इसका कलर ब्राउन ना होना शुरू हो जाए तब तक इसका कलर जो फ्लेम है आप हाई रखेंगे। अगर लो रखेंगे तो ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा और क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो फ्लेम जो है उसको हाई से आप मीडियम कर सकते हैं, लो फिर भी नहीं करना। जब आपको लगे कि अब इसका कलर बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है तो उसके बाद आप इसके फ्लेम को मीडियम से लो कर सकते हैं।
फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर डार्क ब्राउन होने लगेगा तो उसके बाद जो है वो आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं आपके जो हमारा प्याज है वो डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। अभी भी कुछ जो है वो इसमें वाइट है, तो इनको भी डार्क ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे, क्योंकि ये जो प्याज हैं ये डार्क ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। मीनवाइल इसमें हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, तो वो जो है वो इसमें क्रिस्पीनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बगैर ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनते। दाल हमने जो रेडी की थी उसमें अब हमने डाल दिया है जी आधा चम्मच जो है वो बारीक पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। उसके साथ ही जी हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच ही जो है वो गरम मसाला, और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हमने ऑन किया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो दाल है ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो अभी जो हमने जो है वो प्याज़ों का तड़का जो है रेडी किया था, उसमें से हम जो है वो काफ़ी जो प्याज हैं वो अलग कर लेंगे और सिर्फ थोड़े से प्याज रहने देंगे जिसका हमने जो है वो तड़का लगाना है, और गरम गरम उसका जो है हम तड़का लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो सब्ज़ धनिया है उसको इस तरह से जो है वो बारीक बारीक काट के हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी लुक भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा जो है ये दाल को देता है। धनिया शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसका जो तड़का रेडी किया था वो हम लगा देंगे, और ये हमारी दाल जो है बहुत मज़ेदार सी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो है इसकी प्लेट तैयार कर लेंगे। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताएंगे। और जो चावल एक साइड पे डालेंगे और दूसरी साइड पे जो है आपने जो दाल तैयार की थी उसको जो है वो आपने डाल लेना है, और इसके साथ जो है आप इसको प्याज टमाटर और जो आपके ब्राउन वाले प्याज हैं जिनको आपने फ्राई किया था उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये चावलों के साथ खासतौर पर। उसके अलावा आप इसको रोटी के साथ भी इस दाल को जो है वो खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।